हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आर्य मानुषी पर स्वागत है। आपकी आरएस परीक्षा संपन्न हो चुकी है बिना किसी विवाद के, और आरपीएससी ने आंसर की भी जारी कर दी है। यानी कि जो पहले भी जारी ऐसे ही करता था आरएस की, यानी कि आपके 15 से 18 दिन के बीच में आपके आरएस प्री का रिजल्ट आ चुका होगा। यानी कि आपके 18 अक्टूबर से पहले आपके आरएस प्री का जो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपको 45 दिन से लेकर 60 दिन तक आपको मुख्य परीक्षा के लिए समय मिलेगा। यानी कि आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो जनवरी से पहले पहले हो जाना चाहिए, यानी कि जनवरी में आपकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी। अब आपके समक्ष ये आता है कि क्या हमें मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, या हमारे कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के जो अगर देखें तो उनके नंबर अलग अलग बता रहे हैं। जैसे पूर्व में बहुत से अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, उनकी प्री भी हुई थी, तो उनके पहले कितने नंबर थे। जैसे पहले बहुत सौ के 90 नंबर थे, अब उनके 80 नंबर आ रहे हैं, या बहुत सौ के पहले 75 थे, उनके 90 नंबर आ रहे हैं। उल्टा उल्टा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर था इस बार का, उसका स्तर बहुत अच्छा था। यानी कि जैसा कि मैं मान सकता हूं, जैसे आपके 2021 की जो आरएस प्री हुई थी, उसमें आपके जनरल की ओबीसी की कट ऑफ गई थी, वो 84 नंबर थे। यानी कि 84 नंबर के लगभग आपकी कट ऑफ गई थी, तो वो सबसे हाईएस्ट थी। उस समय आपकी करंट अफेयर बिल्कुल सिंपल आई थी, मैंने भी दिया था, और उस समय मेरे लगभग 112 नंबर आरएस प्री में आए थे। ठीक है, अब इस बार तो मैंने दिया नहीं, क्योंकि देगा वही, क्योंकि आपको आरएस प्री केवल क्वालिफाई होता है। यानी कि आपके आरएस प्री में आपके 140 नंबर आए, या 200 में से 200 नंबर आए, या फिर आपके मान लीजिए आपकी जो कट ऑफ गई 80 गई, 80 नंबर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके फर्क पड़ता है कि मेंस से, यानी कि मेंस में आपकी तैयारी कितनी है। मेंस मुख्य रूप से आपके जो आरएस के जो 4 पेपर होते हैं, उन 4 पेपरों में से जो आपके 4th पेपर होता है, यानी कि जो हिंदी और अंग्रेजी का, वही डिसाइड करेगा आपके मेरिट का। यानी कि जैसा कि आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर है, इसमें आपके एवरेज 80 से 110 के बीच में ही नंबर आएंगे तीनों पेपरों में, 80 से 110 के बीच में। बाकी आपका जो 4th पेपर है, वो 4th पेपर ही आपका डिसाइड करता है। यानी कि अभी मैं आपसे कहता हूं, जैसे मान लीजिए आपके 80 प्लस है, जैसे आपकी प्री में देखें तो राजस्थान जीके की इस बार 33 क्वेश्चन आए थे, विश्व भूगोल के 3, भारत भूगोल के 4, भारत इतिहास के 10, संविधान भारत और राजस्थान के 25, विज्ञान के 10-12, गणित और मानसिक योग्यता के 20, और अर्थव्यवस्था करंट के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इस बार जो करंट के क्वेश्चन आए थे बहुत अच्छे थे, यानी कि लेवल के थे, यानी कि बहुत अच्छे पूछे गए। इस बार जो पेपर बनाया था बिल्कुल शानदार बनाया था, यानी कि उसी उम्मीद से बनाया था जिस हिसाब से आरपीएससी चाहता है कि आपके आरएस की जो कट ऑफ है प्री की, वो 70 से 80 के बीच में ही रहे आपके ओबीसी और जनरल की। और इस बार भी आपकी कट ऑफ 70 से 80 के बीच में ही रहेगी। अगर आपके 75 से प्लस नंबर आ रहे हैं आपके ओबीसी जनरल में, तो आप अभी से ही आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आपको अभी से ही हिंदी और अंग्रेजी की अच्छी तैयारी करनी है। आपको ग्रामर में रोज आपको 10-5 आपको, जैसे संधि हो गया, आपके उपसर्ग प्रत्यय हो गए, इनको आपको सीखना होगा, आपको रटना होगा, क्योंकि हिंदी में और अंग्रेजी में जो ग्रामर होती है, रटने के अलावा कोई चारा नहीं है। आपको 4th पेपर में कम से कम 120 प्लस मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 120 प्लस मार्क्स लाओगे तभी आपकी अच्छी मेरिट आएगी, बाकी उससे कोई फायदा नहीं है। अब आपके समक्ष ये होता है कि क्या मैंने क्यों नहीं दिया। मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी एक फर्स्ट ग्रेड में जॉब में हूँ, और मेरी रैंक मुझे पता है कि अगर 500 से ज़्यादा आती है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे इतना समय भी नहीं मिलता, और मेरी अब रुचि भी नहीं रही, क्योंकि 2-3 बार दे लिया, और मेरा इंटरव्यू हो गया था एक बार, लेकिन अब मैंने स्टॉप कर दिया है, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि अब यूट्यूब के माध्यम से ही सभी क्लासों को सेकंड ग्रेड आरएस के बारे में बताऊँ। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप कैसे भी पढ़े, सेल्फ स्टडी कीजिए। सबसे बेस्ट तो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपको अच्छा मैटर पढ़ना है, यानी कि अब आपको एक दिन भी आपको गंवाना नहीं है, कि आपको ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट कब आएगा। आपको अभी 15 दिन मिल रहे हैं, तो 15 दिन आप अच्छे से पढ़िए। आप छुट्टी लीजिए, आप गवर्नमेंट जॉब में तो छुट्टी लीजिए 2-3 महीने की जो भी है, लेकिन अब आपको आरएस मुख्य परीक्षा, क्योंकि आपके निश्चित समय पर होगी, पहले भी निश्चित समय पर हुई थी, क्योंकि आपके जो पूरा काम है वो आरपीएससी करेगी, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। आपके जो सोच रहे होंगे आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके विज्ञापन जारी नहीं कर सकते आचार संहिता में, बाकी परीक्षा तो आयोजित की जा सकती है। तो इस बार आपके अगर 80 से प्लस नंबर हैं ओबीसी और जनरल में, तो आप तैयारी कीजिए, क्योंकि 80 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाने वाली नहीं है, यकीन कीजिए। और आप अभी से तैयारी कीजिए, और अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। रोज एक क्वेश्चन की आप लिखिए, एक रजिस्टर ले लीजिए, या कोई भी आप पेपर A4 साइज का पेपर ले लीजिए, उस पेपर पर आप एक रोज क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन देखने के बाद में उसको लिखने की कोशिश कीजिए, और अपना क्वेश्चन को अच्छा, शानदार और अच्छा लिखने की कोशिश दिखाइए। दूसरे को ऐसा लगे
कि हाँ आपको बहुत कुछ नॉलेज है, और अलग अलग मेंशन यानी एक ही उत्तर को अलग अलग डायरेक्शन डालिए, उसमें करंट अफेयर के कुछ तथ्य डालिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे को बहुत कुछ याद है। धन्यवाद, नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।